नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से कुछ कामकाज के कारण मैंने लगातार वीडियो नहीं बनाए थे, तो अब से कोशिश करूँगा, पक्का तो नहीं पर कोशिश करूँगा कि वीडियो बना सकूँ। तो चलिए हम विशेषण पढ़ते हैं। आगे है संख्यावाचक विशेषण। हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर लें कि विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषता किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं, क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बताए वह विशेष्य होता है, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण भी अपने स्थान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य संज्ञा से पहले लगता है और विधेय संज्ञा के बाद लगता है। गुणवाचक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में एक ही विशेष्य के गुण दोषों का वर्णन होता है। उत्तर अवस्था में दो में तुलना होती है और उत्तम अवस्था में एक की तुलना समूह से या सभी से होती है। खैर, ये मोर की आवाज़ को आप इग्नोर कर देना। मैं छत पे बैठ के वीडियो बनाता हूँ और गांव का वातावरण है, तो कई प्रकार के जानवरों की आवाज़ें आपको सुनाई देगी। कोई गाय बैल, गाय भैंस, मोर, पक्षी, हो सकता है आसपास खेलते हुए बच्चों की आवाज़ें भी सुनाई दे। तो आप लोग इनको इग्नोर करना, क्योंकि अब इनको एडिट करके हटाने की मेरी तो हिम्मत है नहीं। खैर, पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देखकर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है 20 छात्र, 20 पर ध्यान दें, 50 आदमी, 2 पेन। माफ़ कीजिए, छात्र पर ध्यान दें, आदमी पर ध्यान दें और पेन पर ध्यान दें। कम दिन, दिन पर ध्यान दीजिए। पहला स्थान, स्थान पर ध्यान दीजिए। कुछ पुस्तकें, पुस्तकों पर ध्यान दीजिए। कई पेन, यहाँ वापस पेन पर ध्यान दीजिए। कम लोग, लोग पर ध्यान दीजिए। सारे देश, देश पर ध्यान दीजिए। हर व्यक्ति, व्यक्ति पर ध्यान दीजिए। लाखों तारे, तारे शब्द पे ध्यान दीजिए। अब मैं ध्यान देने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सभी शब्दों में एक समानता है। चाहे वो छात्र हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो तारे हो, चाहे वो लोग हो, कुल मिलाकर इन सब को गिना जाता है, मापा और तोला नहीं जाता। ठीक है? यानी कि जिन संज्ञाओं को गिना जा सके, चाहे गिनती मालूम ही ना हो, जैसे यहाँ पर लिखा है कम लोग, यहाँ पर गिनती मालूम नहीं है लेकिन लोग गिने जाते हैं। लोगों को तोला या मापा नहीं जाता। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि 2 किलो लोग या 2.5 किलो लोग या 50 मीटर लोग या फिर 3 लीटर लोग, ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि ये माप तोल की इकाइयाँ होती हैं। तो जैसा कि दिख रहा है, लोगों को गिना जाता है, देशों को भी गिना ही जाएगा। जब हम गणना करेंगे तब, जैसे माप तोल या गणना दो ही चीज़ें होती है, क्वांटिटी भी, क्वांटिटी निकालने की, तब देशों को गिना जाएगा। पेन भी गिनने लायक वस्तु है, पुस्तकें भी गिनने लायक वस्तु है, व्यक्ति भी और तारे भी। हाँ, हो सकता है तारों को गिनना असंभव हो, लेकिन फिर भी तारों को तोला नहीं जाता। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि 1000 किलो तारे हैं आसमान में। 1 तारे, 2 तारे, 10 तारे, 50 तारे। जैसे मान लीजिए किसी ने एक आसमान का फ़ोटो खींचा और एक सर्कल बनाया और कहा कि इस सर्कल में 25 तारे हैं। तारे गिनने लायक वस्तु हुई ना, वस्तु सॉरी, गिनने लायक विशेष्य हुआ। ठीक है? उसी तरह ये सारे हैं जो गिनने लायक हैं, मापने या तोलने लायक नहीं है। आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, या तो गिनने लायक है या मापने, तोलने, लंबाई मापने लायक है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो, 3 चीज़ें याद रखें। संज्ञा या सर्वनाम यानी कि विशेष्य, निश्चित या अनिश्चित संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है? जैसे कि 20 आदमी, आदमी भी गिनने लायक है, तो आदमियों की जो विशेषता बता रहा है ये 20, ये संख्यावाचक हुआ। कई आदमी, आदमी तो गिनने लायक ही है, लेकिन
कई बार हमको गिनती पता नहीं हो तब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कई, कुछ, थोड़ा, कम, इस तरह के शब्दों का। वो भी संख्यावाचक ही होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। पीछे जो विशेष्य लिखा है वो इम्पोर्टेंट है कि वो गिनने लायक है या नहीं है। अगर गिनने लायक है तो वह संख्यावाचक विशेषण का ही उदाहरण है। आगे जो है ये 20 या कई, ये चेंज होता है, क्योंकि संख्यावाचक में भी निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार के विशेषण होते हैं जो हम आगे पढ़ लेंगे। तो ये 20 आदमी निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है, और ये कई आदमी अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। लेकिन है दोनों संख्यावाचक ही, क्योंकि आदमी को गिना जाता है, नापा या तोला नहीं जाता। जिनको नापा या तोला जाता है उनके लिए आगे परिमाणवाचक विशेषण आएगा। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग सिर्फ गणना योग्य विशेष्यों के लिए होता है। गणना योग्य यानी गिने जाने योग्य, विशेष्य यानी संज्ञा और सर्वनाम, ये वाले, इनको विशेष्य कहते हैं। हमने पढ़ा भी था। जैसे कि देखिए, एक लड़का, कुछ लोग, 10 आम, 20 बस्ते, हजारों हाथी आदि, इन सब को हमने गिना है। अब कोई कह दे कि सर 2 किलो आम, आम संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है? कि जब आप 10 आम की बात करते हो तब आप आमों को गिन रहे हो, तब तो ये संख्यावाचक है। और जब आप 2 किलो आम की बात कर रहे हो तब आप आमों को तौल रहे हो, तब ये परिमाणवाचक हो जाएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब आगे, संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक के बारे में। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित यानी फिक्स संख्या का बोध कराते हैं, कोई डाउट नहीं है, इतना है मतलब इतना ही है, और वो वस्तु होनी चाहिए गिनने लायक। जैसे कि 2 पेड़ निश्चित हैं, 10 लोटे निश्चित, 11 बच्चे भी निश्चित, 250 रुपये भी निश्चित, 10वीं कक्षा की जो आवृत्ति है वो भी निश्चित, कक्षा का स्थान है जो भी, वो निश्चित, तीसरा स्थान, अब स्थान कौन सा है ये भी निश्चित, 4 गुणा लोग, कितने गुणा लोग ये भी निश्चित है, क्योंकि लोग गिने जाते हैं, इसलिए संख्यावाचक में आएगा। 100 रुपये, 100 रुपये, ये भी निश्चित है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है। 100 भले 2 बार भले लिखा हो, लेकिन सभी 100 रुपये लेकर आना, तब निश्चित है कि कितने रुपए लाने हैं, कि 100 रुपये। पांचों नियम, नियम 5 है, प्रतिदिन, हर दिन, दिन दिन, एक एक दिन, प्रतिदिन यानी कि आवृत्ति बार बार आया है, एक एक दिन, कहने का मतलब है एक एक दिन, हर दिन, हर घड़ी, प्रति घड़ी, एक एक घड़ी, दोनों बैल, तीनों आदमी आदि। यहाँ पर ये जो 10वीं कक्षा तीसरा स्थान, ये दरअसल आवृत्ति नहीं है, ये क्रम है। ये भी निश्चित संख्यावाचक का ही एक प्रकार होता है, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक। वो पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत है, ये स्टैंडर्ड लेवल पे पूछा जाता है। सामान्य स्तर पर सिर्फ संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक ही काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो खैर, ये क्रम है, 10वीं कक्षा तीसरा स्थान, लेकिन क्रम भी निश्चित है। आवृत्ति ये हो गई, 4 गुणा लोग, 5 गुणा लोग। अब आगे कुछ वाक्य देख लेते हैं। राम प्रति मास यहाँ आता है, राम हर मास यहाँ आता है, राम मास यहाँ आता है, निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कह दें कि राम कुछ महीने तक यहाँ आया था, वो निश्चित नहीं है। चारों लड़के चले गए, लड़के गणना योग्य है और चारों निश्चित है, ठीक है। मास गणना योग्य है और प्रति निश्चित है। सभी 100 रुपये लाना, रुपए गिनने लायक होते हैं, और ये 100 निश्चित गिनने लायक संख्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वहाँ यहाँ से 4 गुणा ज़्यादा आदमी मौजूद है। अब 4 गुणा ज़्यादा आदमी भी एक निश्चित संख्या है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 1 आदमी है तो वहाँ पर 4 आदमी है, निश्चित हुआ। समीर ने पहला स्थान प्राप्त किया, स्थान का क्रम है पहला, जो कि निश्चित है। दोनों बैल किशन के थे,
ये भी निश्चित है क्योंकि बैल 2 है। ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अलग अलग प्रकार। वैसे मैंने प्रकार को लिखा नहीं है, लेकिन पहला स्थान आवृत्ति बोधक और प्रतिमास। प्रतिमास हुआ आपके प्रत्येक वाचक, और इसी प्रकार पहला स्थान नहीं, सॉरी आवृत्ति बोधक पहला स्थान नहीं है। 4 गुना ज़्यादा लोग में आवृत्ति है, पहला स्थान में क्रम है। क्रम, गलतियों को नज़रअंदाज करें। पहला स्थान में क्रम है और 4 गुना में आवृत्ति है। खैर, इतना डीप जाने की यहाँ ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे बताता जा रहा हूँ। आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये गिनने लायक है, और वो जो आगे विशेषण है वो संख्यावाचक में भी निश्चित है, बस इतना ध्यान रखें। अब आगे देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक। तो दिखती बात है कि विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, जिन्हें हम विशेष्य कहते हैं, कि अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इनमें कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कुछ, अधिक, ज़्यादा, सभी, कम, काफ़ी, अनेक, कई, सब आदि। इन शब्दों से ये पता चलता है कि जिस गिनने लायक वस्तु की हम बात कर रहे हैं उसकी गिनती हमें पता नहीं है। हालांकि वो वस्तु गिनने लायक अवश्य है। जैसे मैं कह दूं कुछ लोग, तो लोग गिनने लायक होते हैं, लेकिन मुझे गिनती नहीं पता, इसलिए मैंने कहा कुछ लोग। बाहर कुछ लोग आए हैं। लोग गणना योग्य है, लेकिन कुछ शब्द में निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है। वहाँ कई जानवर है, जानवर भी गणना योग्य है, लेकिन कई शब्द अनिश्चित है। सभी चूहे, चूहे गिनने लायक हैं, लेकिन सभी शब्द में निश्चितता नहीं है। इस कपड़े के अधिक रुपए लगेंगे। रुपए संख्यावाचक हुआ, और अधिक में अनिश्चितता है। अधिक कितने पता नहीं, अनिश्चित है। उसने अनेक देशों की यात्रा की है। देश में संख्यावाचक है और अनेक में अनिश्चितता, इसलिए वह अनिश्चित संख्यावाचक। सब लोग विराजी है, लोग संख्यावाचक है यानी गिनने लायक है, और सब में है अनिश्चितता। तो इसके साथ ही हमारा यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि संख्यावाचक का बिल्कुल उल्टा है। संख्यावाचक में हम गिनते हैं, जबकि परिमाणवाचक में हम नापेंगे, तोलेंगे, माप करेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं। एक काम करता हूँ, 13 मिनट पूरे होने देता हूँ। 5 सेकंड और, 2 सेकंड और झेल लीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।